2 माह कबल वाटर गैरेज कंपनी से निजात हासिल की गई, लेकिन कमिश्नर का क्लीन मालेगांव ग्रीन मालेगांव का नारा खोखला साबित हो रहा है। 350 टन किलो वज़न का 1000 रुपये वाटर गैरेज कंपनी को बिल दिया जाता था। अब नई कोनार कंपनी को 1989 रुपये यानी 1000 ज़्यादा वाटर गैरेज से डबल बिल दिया जा रहा है, लेकिन कचरा और सफाई माजी से भी बुरे हाल। सवाल, कौन करेगा नुमाइंदगी, कौन उठाएगा आवाज़, या फिर सब कचरे के वज़न तले दब गए हैं। आज हम आवाम के सामने एक बात उजागर करना चाह रहे हैं कि आपके घर के सामने से जो कचरा उठाया जा रहा है, इसके माहाना 2 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं। ठेकेदार शहर के अलग अलग हिस्सों से 100 से ज़ायद छोटी बड़ी गाड़ियों से कचरा उठा रहा है और इस कचरे का वज़न जिस कांटे पर किया जा रहा है, वहाँ देखने से ऐसा लगता है कचरा कम है और वज़न ज़्यादा दिखाया जा रहा है, क्योंकि कचरे में कचरे के अलावा घास, पेड़ की टहनियाँ और दीगर हल्की फुल्की चीज़ें भी नज़र आ रही है। यानी हमें पहले तो हम ज़्यादा दाम में कचरा उठा रहे हैं, इसमें देखें वज़न कांटा और गाड़ी से वज़न के बाद कचरा डिपो में फेंका जा रहा है। क्या वो 500 1000 किलो कचरा है? आप देख सकते हैं। और वज़न की पावती रसीद देखें। ठेकेदार ऑफिसरान को मिठाइयाँ देकर खुश करता है और मालेगांव शहर की आवाम के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। गरीब आवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल, इसके बारे में कौन आवाज़ उठाएगा, कौन पूछताछ करेगा, क्योंकि इस कचरे के वज़न के तले सभी लोग दब चुके हैं। शहर मालेगांव 80% गरीब मज़दूरों, झुंपड़पट्टियों में रहने वालों का शहर है। रोज़ाना यहाँ लोग कमाते हैं तो खाते हैं और यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई ज़रिए माश नहीं है। शहर की आबाई सनत पावरलूम पर शहर का दारोमदार है। मालेगांव कॉरपोरेशन का स्वच्छता डिपार्टमेंट का बावादम निराला है और हमेशा झूठे दावे की कली खुल जाती है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने क्लीन मालेगांव ग्रीन मालेगांव का नारा 2 साल कबल लगाया था और शहर के दीगर इलाकों में सरकारी इमारतों, म्यूनसिपल स्कूलों की दीवारों पर क्लीन मालेगांव ग्रीन मालेगांव का स्लोगन लिखा गया था, मगर अमली तौर पर मालेगांव महानगर पालिका ज़ीरो है। शहर मालेगांव के गरीब मज़दूर आवाम का टैक्स वसूल करने वाली कॉरपोरेशन अवामी सहूलियात की फराहमी मैसर करवाने में यकसर नाकाम साबित हो रही है। 2 माह से वाटर गैरेज कंपनी से निजात हासिल की गई और एक नई कंपनी कोनार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शहर की साफ़ सफाई कचरों को उठाने के लिए ठेका कॉरपोरेशन ने दिया और वाटर गैरेज कंपनी को फ़ी 350 टन किलो कचरा उठाने का 1000 रुपये बिल दिया जाता था और इस नई कंपनी कोनार्क को अब फ़ी 350 टन किलो वज़न का 1989 रुपये यानी 989 रुपये ज़ायद बिल वाटर गैरेज के बिल मुकाबिल दिया जा रहा है। कॉरपोरेशन के एग्रीमेंट माहदे में 350 टन कचरा उठाने का बिल अदा किया जाएगा। अगर इससे ज़ायद भी कचरा उठाए तब भी, अगर 350 टन 1989 रुपये से ज़रब मल्टीप्लाई किया जाए तो 6,96,150 रुपये रोज़ाना का बिल सिर्फ ठेकेदार को शहर से कचरा जमा करके कचरा डिपो तक फेंकने के अदा किए जाते हैं। अगर एक महीने का हिसाब करें तो 2,08,84,500 रुपये माहाना सिर्फ कचरा फेंकने के लिए खर्च किया जा रहा है। यही काम हम वाटर गैरेज कंपनी से करवाते थे। अचानक शहर की आबादी बढ़ गई, कचरा बढ़ गया या फिर ऑफिसरान की मनमानी बढ़ गई, जिसकी वजह से डबल कीमत में कचरा उठाया जा रहा है। शहर के रोड रास्तों की सफाई, गटरों की सफाई और कचरे उठाने के अलग अलग ठेके हैं। अगर ये पूरा हम हिसाब करें तो माहाना कई करोड़ रुपए सफाई पर खर्च करते हैं, मगर इसका नतीजा हमें क्या मिला? क्या शहर से गंदगी कम हो गई? क्या शहर से कचरा मुकम्मल उठ गया या गटरें मुकम्मल साफ़ हो गई? इन सभी का जवाब ना है,
फिर हम गरीबों के टैक्स का करोड़ों रुपए सिर्फ चंद लीडरों की जेब भरने और ठेकेदारों को मुनाफा कमाने के लिए क्यों खर्च कर रहे हैं। किसी भी ठेके में सियासी लीडर का हाथ होना या साथ होना आम बात है, मगर इस ठेके में आवाम का फ़ायदा होना, इस बात पर ध्यान कभी नहीं दिया जाता है। शहर में अभी भी कई इलाकों में गंदगी इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं। मच्छरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर घर में बुखार के मरीज़ मौजूद है। बच्चा बच्चा गंदगी से परेशान है और कॉरपोरेशन का ये दावा कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके शहर की साफ़ सफाई प्राइवेट ठेकेदारों से करवा रहे हैं, ये झूठी साबित हो रही है। आज से 2 दहाई कबल जब कॉरपोरेशन के सफाई के मज़दूर सफाई करते थे, इस वक्त भी शहर साफ़ हो जाता था, मगर जिस दिन से ठेकेदार से सफाई का काम शुरू हुआ है, आवाम परेशान है। इन ठेकेदारों के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन आवाज़